इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन जो इकोनॉमी का चैप्टर है उसमें हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वर्क कैसे करता है इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी जो है ऑपरेट करती है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हेल्प से, ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हुआ, कंजप्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सेविंग हुआ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक ब्रॉड टर्म है जो कि मल्टीपल डायमेंशन पे काम करता है। इन्वेस्टमेंट को हम अगर बेसिकली अगर डिफाइन करें तो refer to the total production of capital goods during an accounting year. It also refer to increase in a stock of capital. ठीक, जितना भी हमारा इकोनॉमी में एक साल के अंतराल में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और हाँ, वो भी इन्वेस्टमेंट जो है हमारे स्टॉक में इंक्रीजमेंट लाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट और सेविंग में हम अंतर समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो सेविंग है वो कैसे इन्वेस्टमेंट बन जाती है और ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सेविंग जो है बेसिकली इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर कंजप्शन। जब इसका सेविंग को हम लोग फॉर्मूला भी लिखते हैं कि इनकम माइनस कंजप्शन या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, तो सेविंग एक रेसिड्यू पार्ट है। तो जो रेसिड्यू पार्ट जो हम पर्सनल कंजप्शन के बाद बचाते हैं एज ए सेविंग, उसको अगर हम फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए, तो या फर्दर उसको हम कहीं ऐसे प्रोडक्टिव जगह पे यूज करते हैं, तो वो जो सेविंग है वो क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ठीक है, या इसको हम इन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज द मनी स्पेंट ऑन बाइंग एसेट्स एंड स्टॉक ऑफ पर्पस फॉर अ वेल्थ क्रिएशन इन द फ्यूचर। मतलब और ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो हम मनी स्पेंड करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं रिक्वायर्ड है, तो पहला है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। दिस आर मतलब ऐसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर लैंड में देखें तो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, कॉमर्शियल लैंड, अदर लैंड रिसोर्सेज। लेबर में देखें तो अनस्किल्ड लेबर आ जाते हैं, सेमी स्किल्ड आ जाते हैं, स्किल्ड लेबर आ जाते हैं। कैपिटल में देखें तो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल दो आता है। फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल आ जाता है, वर्किंग कैपिटल आ जाता है। फिक्स्ड कैपिटल में भी हमारा टूल, मशीन्स, बिल्डिंग। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट जो होता है, रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल में नॉलेज एंड एंटरप्राइज आता है। ठीक, अगर हम रिलेशनशिप देखें जीडीपी, मतलब इन जीडीपी जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, वाई से डोनेट करते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट जिसको हम आई से डोनेट करते हैं। ठीक, जीडीपी और नेशनल इनकम में अगर हम रिलेशनशिप देखें तो सॉरी, जीडीपी और इन्वेस्टमेंट में हम अगर रिलेशनशिप देखें तो वो ऐसे होती है कि सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। ठीक है, जहाँ सी हम किसको डोनेट करते हैं, कंजप्शन को। जी जो है हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग मानते हैं, और एन एक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट। मतलब नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि इम्पोर्ट माइनस सॉरी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक, एक्सपोर्ट को हम एक्स से डोनेट करते हैं, इम्पोर्ट को हम एम से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम रिलेशनशिप अगर नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट में निकाले तो उसका फॉर्मूला होता है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स, मतलब कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट को निकाले तो बस ट्रांसफर कर देंगे तो जीडीपी माइनस, मतलब जीडीपी माइनस सी जो कि कंजप्शन है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी प्लस नेट एक्सपोर्ट जो कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट भी जो है जीडीपी का या नेशनल इनकम का वन ऑफ द कंपोनेंट है। ठीक, फिर हम एक टर्म समझते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। वो क्या होता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी, ठीक है, दैट इज एक्चुअली बीइंग अचीव्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम कितना कैपेसिटी हम मतलब प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जैसे बिजनेस में एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एक टर्म है जिसमें हम जितना प्रोडक्टिव अगर 1 ईयर में या एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम कितना अचीव कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो जैसे इन्वेस्टमेंट जो है फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट को हम लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई एंड आर, जिसमें इनकम को हम वाई डोनेट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्मॉल आर से डोनेट करते हैं। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट कौन कौन से, तो सेविंग रेट, टैक्स रेट इन कंट्री, रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन अफेक्ट करता है, मार्केट साइज की स्टेबिलिटी अफेक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को, पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है। फिर इन्वायरमेंट कैसा है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कि नहीं कंट्री में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो अफेक्ट करती हैं इन्वेस्टमेंट को।
और जो अवेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स भी आपका अफेक्ट करता है कि चीप लेबर लैंड लेबर है कि नहीं। देख, एज सिंपल, अगर इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में तभी आएगा जबकि उसमें रिटर्न अच्छा मिले, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिले, फिर इन्फ्लेशन जो है वो भी कंट्रोल रहे, फिर मार्केट में भी स्टेबिलिटी ना रहे, मतलब सॉरी स्टेबिलिटी रहे, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ऐसी ना रहे कि रिग्रेसिव हो कि आप इन्वेस्टमेंट किए और फिर इन्वेस्टमेंट डूब जाए तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सो दैट दीज आर द नॉर्मल फीचर ऑफ अफेक्टिंग दैट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर हायर इनकम जो है वो क्या कहते हैं, मोर इन्वेस्टमेंट लाता है, और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेसर इन्वेस्टमेंट लाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास हायर इनकम है तो आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, कंजप्शन थोड़ा कम करोगे, या करोगे भी तो उतना ही करोगे जितना पहले कर रहे थे, लेकिन आपकी सेविंग जो है बचेगी तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट जो है कम आएगा, ठीक। अब देखो, आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के दो टाइप है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट, ठीक, लाइक प्लांट मशीनरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जब भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीजमेंट आता है, फिक्स्ड एसेट्स कौन सा हो सकता है, जो कि हमने प्लांट जो लगाया, फैक्ट्री जो लगाई, जो मशीनरी हम यूज कर रहे हैं, जो बिल्डिंग है, उसमें अगर हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ठीक है, अनसोल्ड गुड, जैसे कि रॉ मटेरियल्स वगैरह हुआ, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर उनके में इंक्रीजमेंट आता है तो वो क्या करता है, हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल में अगर हमारा मतलब रॉ मटेरियल स्टेबल है, मतलब उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर है, तो उससे क्या होता है कि अनइंटरप्टेड जो सप्लाई होती है, सप्लाई में जो है, सप्लाई चेन में सप्लाई में बाधा नहीं आता है हमारे, ठीक। ठीक है, प्रोड्यूसर को आराम से इनपुट्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो रिफर टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। जितना भी कैपिटल गुड का, सिर्फ कैपिटल गुड याद रखना, कैपिटल गुड का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है एक ईयर में, उसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक। और कैपिटल गुड में क्या क्या, मतलब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या ऐड कर लेते हैं, तो कैपिटल गुड जो है यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ठीक। और कैपिटल गुड एज ए नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड, कैपिटल स्टॉक, ठीक। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का हम लोग अगर फॉर्मूला देखें तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन होता है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो कि नेट मतलब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, जो कि रेज करे स्टॉक ऑफ कैपिटल इकोनॉमी में, इनहेंस करे प्रोडक्शन कैपेसिटी, और जीडीपी को भी जीडीपी ग्रोथ को भी एक्सेलरेट करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करे, ठीक है। तो बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है, टोटल प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है हमारे कैपिटल गुड्स का एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब वियर एंड टीयर को जब हम हटा देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट मतलब प्रॉपर कितना सच में बचा है, ग्रॉस मतलब टोटल जितना भी हो रहा है उसका सबका एवरेज, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम देखें क्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में, तो ग्रॉस जो है इंक्लूड करता है एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स, ठीक है, along with replacement of existing assets during a अकाउंटिंग ईयर। मतलब ग्रॉस में क्या होता है ना कि न्यू एसेट्स तो इंक्लूड करता है, पर हमने जो रिप्लेस किया है एग्जिस्टिंग एसेट्स को, रिप्लेस करके जब हम न्यू एसेट्स ऐड कर रहे हैं उसको भी इंक्लूड करता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वहीं उसका अपोजिट नेट इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाता है कि एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करता है बस न्यू एसेट्स को लाने में, उसी को इंक्लूड करता है नेट इन्वेस्टमेंट। उसको पीछे वाले से, पीछे क्या हुआ मतलब वो उससे मतलब नहीं है कि रिप्लेसमेंट एग्जिस्टिंग स्टॉक क्या था, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ नए स्टॉक को इंक्लूड करता है, ठीक। वहीं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। मतलब नेट एडिशन कितना हुआ है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में, मतलब मान लेते हैं कि हमारा कैपिटल स्टॉक 1000 रुपीज का पहले था, ठीक है, उसमें हमने 100 रुपीज न्यू इन्वेस्टमेंट किया न्यू ईयर में, ठीक है, तो 1100 हो गया। तो जो ग्रॉस है वो टोटल दिखाएगा कि हमारा 1100 का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। बट जब हम नेट निकालेंगे तो हम बेसिकली देखेंगे कि 1000 तो पहले ही था, हमने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपीज की बढ़ाई है, ठीक। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया, ठीक। और ये जो नेट इन्वेस्टमेंट है शो करता है नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक।
फिर सिंपली डेप्रिसिएशन एक टर्म है जिसका सिंपली मीन होता है कि लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन अकाउंट ऑफ, जब किसी भी एसेट्स की वैल्यू हम लॉस करते हैं किस वजह से, वियर एंड टीयर या एक्सीडेंटल डैमेज से, ठीक है, किसी भी चीज से। जैसे कोई कार है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम उसको खरीदते हैं तो वो उसको जैसे जैसे उसका हम यूज करते हैं आफ्टर 5 ईयर उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। वाई? बिकॉज वी यूज एज ए लाइक we use this car tire and everything. That's why the price of a car is decreasing due to wear and tear. And फिर अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंटल डैमेज को भी हम डेप्रिसिएशन में काउंट करते हैं, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की देखें तो एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल हो जाएगा, फिर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हो जाएगा, पीपीई। तो बेसिकली पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है रिक्वायर करती है रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट दैट मेनली कम्स थ्रू टैक्सेस। जो भी टैक्सेस से रेवेन्यू आता है उसको इन्वेस्टमेंट में वो लाती है गवर्नमेंट। और ग्लोबल इकोनॉमी जो भी स्लो अगर फेस कर रही है, वीक कर रही है, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं या प्रोडक्टिव बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोविड का लें तो उस टाइम जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है स्टक थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज जैसे चीजें जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो क्या करती है, इनहेंस करती है। जब इकोनॉमी जो होती है स्लो में जाती है तो उसको बूम या कह सकते हैं उसको रिकवर करने के लिए इकोनॉमी जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है नेसेसरी होता है, ठीक। उससे पब्लिक इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ों में, सिर्फ ऐसा नहीं कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी की इनोवेशन में, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने में, इन सब में क्या काम आता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक। ये होता कैसे है, तो गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। उससे क्या होता है कि इकोनॉमी इंक्रीज हो जाती है, उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होता है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से क्या होता है कि डिमांड जनरेट होती है, डिमांड जनरेट होने से क्या होता है कि इनकम ओवरऑल आउटपुट इकोनॉमी में इंक्रीज होता है। उससे क्या होता है कि सेविंग होती है, और सेविंग अगर होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट होगा। तो दिस इज द सर्कुलर साइकिल ऑफ दैट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, तो ये पॉजिटिव डिमांड इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक पोटेंशियल को इंक्रीज करता है स्टॉक को हमारे पब्लिक कैपिटल में, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट टर्म डिमांड इफेक्ट्स है, ठीक है। इसका क्या होता है कि सबसे शॉर्टेस्ट मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट से जो होता है ना कि तुरंत हमारे इकोनॉमी में अफेक्ट आता है, ठीक है, डिमांड हमारी तुरंत क्रिएट होती है, ठीक। और इसीलिए इसको हम लोग इंक्लूडिंग स्पिल ओवर इफेक्ट टू मल्टीपल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ऐसे स्पिल ओवर इफेक्ट भी पैदा होता है, ठीक। अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक में लॉन्ग रन की प्रोडक्टिविटी के लिए भी सही होता है, बट हाँ एक्स्ट्रा पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज नॉट गुड। अगर प्रॉपर गवर्नमेंट ही स्पेंड करे तो इट्स नॉट अ गुड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल जो है वो क्या करता है कि फॉर ए कंट्री टू ग्रो एंड इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जो टैक्स रेवेन्यू है इंडिया का प्रेजेंटली वो पूरा प्रॉपर एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। तो हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर जगह हमारा ड्यू टू हमारे पॉपुलेशन की वजह से हर जगह जो है पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकती है हर जगह। सो वी नीड अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। दैट्स वाई जो हमारे कंट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है वो डोमेस्टिक के थ्रू भी आता है, डोमेस्टिक सोर्सेज से और इंटरनेशनल मार्केट के भी। तो अगर जो डोमेस्टिक सोर्सेज से आता है वो है एफडीआई और एफपीआई, ठीक। सॉरी, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉरेन सोर्सेज से आता है वो एफडीआई एंड एफपीआई आता है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल होते हैं वो बेसिकली पीपीई जो चल रहा है, प्राइवेट पार्टनरशिप वाला जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉडल में जो कि 100% एफडीआई जो अलाउ हो गया है बहुत सारे सेक्टर्स में, ठीक है, उससे हमारा मतलब हमारा जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है जनरेट होता है और कंपटीशन इंक्रीज होती है, इकोनॉमी में जो है एफिशिएंसी आती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मॉडल भी है, जैसे कि इन सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी हम बनाते हैं कुछ सेक्टर्स के लिए। फिर क्लस्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल भी कह सकते हैं, जैसे क्लस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हम पूरा क्लस्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो बल्कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए तो गवर्नमेंट ही फंडिंग करती है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है ये अरेंजमेंट है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का
फॉर प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट और पब्लिक सर्विस, ठीक है। पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल जो है अलाउ करता है लार्ज स्केल ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जैसे रोड, ब्रिज हुआ, हॉस्पिटल हुआ। हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है मेट्रो, जो कि पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे बना हुआ है, ठीक। सो इससे क्या होता है कि इस मॉडल से क्या, ये किस बेसिस पे काम करता है, द बीओटी एनयूटी मॉडल पे। बीओटी एनयूटी मॉडल क्या है, द बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, ठीक। एंड ईपीसी मॉडल मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एचएएम पे। ये तीनों मॉडल पे ही हमारा पीपीई वर्क करता है। जो हमारा मेट्रो बना है वो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पे